अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद हूँ आप लोग ठीक हैं। इस्लामाबाद वाले वाक़े पर ना चाहते हुए भी आज बात करना पड़ रही है। मेरी हिम्मत और हौसला नहीं, कम अज़ कम मैं इस किस्म के वाक़यात पर कुछ बात कर सकूँ। दिल का थोड़ा-सा कमज़ोर इंसान हूँ, ख़ास तौर पर इस किस्म के हादसे जिसमें कोई बेगुनाह मारा जाए, वो कोई भी वाक़या हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी हुकूमत में हो। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए इस पे लब कुशाई करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस वाक़े पर कुछ बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक छोटा-सा ये क्लिप दिखाऊँ और उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। ये रियलाइज करें, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार देना, रात को नींद नहीं आती, उसके बाप से कल मिला हूं, मेरे इस तरह लग के वो रोया है और कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। यकीन कीजिए, मैं ख्याल में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि जिस कत्ल का कातिल ना मिले, उसकी गुनाहगार, उसका गुनाहगार हुक्मरान वक्त है, और हम सब हुक्मरान वक्त में आते हैं, हम भूल जाएंगे। दोस्तों इस पे कोई सियासत नहीं है, लेकिन ये अली मोहम्मद खान साहब हैं, जो हमें यकीन दिलाया करते थे कि जब इमरान खान साहब आएँगे, तो हुक्मरान जो है वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार होगा। अब साहिवाल के वाक़े पर अगर हम अ, ब बतौर एक मुल्क, बतौर एक नेशन कोई ऐसा काम कर जाते, उन ज़ालिमों को सज़ा दे देते जिन्होंने बच्चों को मारा, उनके वालिदैन को मारा। कहा जाता है कि वो उसमें 11-12 साल की बच्ची थी, वो बच गई थी। तो उन्होंने कहा था कि 12-13 साल की बच्ची की गवाही होती है और इसने ये सारा वाक़या देखा है। तो कहा ये जाता है कि उस बच्ची को दोबारा गाड़ी में बिठाकर मारा गया था। दोस्तों, करबला किसे कहते हैं? मैं अब क्या लफ़्ज़ इससे सख्त लूँ, और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस मुल्क में रहे हैं वो पाकिस्तान दुनिया के बड़े इस्लामी ममालिक में आता है। ज़रा-सी बात पर काटने मारने पर आ जाते हैं इस्लाम के नाम पर। लेकिन उस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान कर क्या रहे हैं? और जो आसें उम्मीदें अली मोहम्मद खान साहब दिलाया करते थे, कसूर वाली ज़ैनब वाली केस में जो उस वक़्त की हुकूमत ने निशाना इबरत बनाया, उस बंदे को पकड़ा और किस तरीके से पकड़ा वो एक अलहदा स्टोरी है, और उसको सज़ाए मौत दी ताकि इसके बाद कुछ इस किस्म के जुर्म ना हो सके। लेकिन बहैसियत कौम मेरे ख़्याल में हम काफ़ी आगे चले गए हैं, एक आध वाक़ये से कुछ होने वाला नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वो हुकूमत वक़्त के वज़ीर हैं, कम अज़ कम उसामा सती साहब के वालिद साहब के पास चले जाएँ और जाके उनसे कहें और उनसे गले लगें और वो इनसे रोएँ, कम अज़ कम आकर हमें वो टीवी पर बता तो दें कि उसामा सती का वालिद कहता क्या है। जैसे ज़ैनब के वालिद साहब आपके गले लग के रोए थे और आपको बड़ी तकलीफ़ हुई थी, और उस वक़्त के हुक्मरान जो थे वो नवाज़ शरीफ साहब थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क में मस्जिद की टूटी भी चोरी हो, तो ज़िम्मेदार वही होते थे, क्योंकि हज़रत उमर के दौर में ऐसा होता था। तो जनाब, क्योंकि अब तो इस रियासत मदीना के जो खलीफा हैं, वो इमरान खान साहब हैं और आप उस हुकूमत के वज़ीर हैं। कुछ बताएँ हमें कि क्या हुआ है इस केस का? जिस केस में पुलिस ने ज़ाती अनाद पर उस बच्चे के साथ सिर्फ़ तल्ख़ कलामी होने पर 22 गोलियाँ मारी हैं। गोलियाँ तो टायरों में भी मारी जा सकती थी। लेकिन जब मकसद मारना हो, जब फ़रऊनियत आपके दिमाग को चढ़ी हो, तो फिर टायर में हम क्यों मारें? हम तो सीधी मारेंगे, क्योंकि मकसद ही मारना है। उसको कहा था कि तुम्हें मार देंगे, इबरत का निशान बताएँगे और तुम्हें बताएँगे हम कौन हैं। दोस्तों, ये सब वाक़या जो हुआ है ना, ये मामू कांजन की किसी छोटी-सी बस्ती में नहीं हुआ। ये आपके कैपिटल इस्लामाबाद में हुआ है। उस कैपिटल इस्लामाबाद में जिसको पूरी दुनिया पाकिस्तान का दारुल ख़िलाफ़त जानती है, और वही हमारी गुडविल और वही हमारी बदनामी का बायस भी बनता है। लेकिन अभी तक मैंने देखा ये है कि कोई भी हुकूमती वज़ीर जो है इस पे कोई ऐसा दावा करता नज़र नहीं आ रहा कि हम इसको इबरत का निशान बनाएँगे और पुलिस वालों को सज़ा देंगे। और इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी ये एक मेरे ख़्याल में इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ये हैं इस्लामाबाद में। जब से ये शेख रशीद साहब आए हैं, तब से जो तबाही मची हुई है, वो सब आपके सामने है। वैसे भी दोस्तों, जब लोगों की हिफाज़त करने वाले अदारों को आप हुकूमत लगा देगी अपोज़िशन के पीछे, तो फिर वो यही कुछ ही करेंगे। उनके मुँह को जब हराम लगा होगा तो यही कुछ करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क की हिफाज़त फ़रमाए, और अली मोहम्मद खान साहब को बहुत जल्द हम उस घर में देखेंगे और अली मोहम्मद खान साहब उस वालिद को कंधा देंगे, और फिर वो जो वालिद साहब उस बच्चे के कहेंगे, हम उम्मीद करते हैं वो असेंबली के फ्लोर पर आकर हमें बताएँगे। अपना दोस्तों ख़्याल रखिए, इंशाअल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।